अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन मेगा और प्लान्ड सिटी था। ये 2600 कबल मसीह यानी 4500 साल में भी मौजूद था। हम अगर अहराम मिस्र के बाद किसी इंसानी शाहकार को अजूबा कह सकते हैं तो वो मोहनजोदाड़ो होगा। ये सक्कर से 80 और लाड़काना से 20 किलोमीटर के फासले पर है। शहर 11,000 एकड़ पर मुश्तमिल था। इसका सिर्फ 10% हिस्सा खोद कर निकाला गया और ये 10% भी 1922 से 1933 के दौरान अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट ने निकाला। ये शहर कितना अहम था आप इसका अंदाजा चंद हकीकतों से लगा लीजिए। दुनिया में 3 कदीम तरीन तहजीबें हैं, दरियाए नील, मेसोपोटामिया और दरियाए सिंध की तहजीबें। दरियाए नील ने मिस्र की तहजीब को जन्म दिया। मेसोपोटामिया ने 2 दरियाओं दजला और फरात के दरमियान जन्म लिया और तीसरी अहम तहरीन तहजीब इंडस की तहजीब थी। मोहनजोदाड़ो इंडस विलाइजेशन कदीम तरीन मेट्रोपॉलिटन शहर था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसकी तमाम गलियां सीधी और खुली थी, जिसमें इंसान ने पानी का पहला तालाब बनाया। दोस्तों, जिसमें पहली बार पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक बाथ और कचरा कुंडी बनाई गई, जिसमें नालियों का जाल था। तमाम नालियां ऊपर से बंद थीं। जिसमें तारीख में पहली बार ग्लेज़िड टाइल और पहली बार तारकोल इस्तेमाल की गई। जिसमें पहला कॉलेज बनाया गया, जिसमें अवामी कुएं खोदे गए, जिसमें बाकायदा सर्वेट क्वार्टर और मार्केट बनाई गई, जिसमें अमीर, मिडल और लोअर क्लास 3 तबकों को अलग अलग आबाद किया गया। यह तलवार की इजाद से भी पहले का शहर था। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो के 5 हिस्से हैं। डीके का एरिया के एंड किश ने 1922 से 1933 के दरमियान दरियाफ्त किया था। ये उमरा का इलाका था। घर बड़े और 2 मंजिला थे। निचली मंजिल में किचन, बाथरूम, कुआं, मेहमान खाना होता था। रहाइश दूसरी मंजिल पर होती थी। पानी को आलूदगी से बचाने के लिए कुएं के ऊपर भी छत डाली जाती थी। बाथरूम के ड्रेंच के लिए ग्लेज़िड टाइलें इस्तेमाल की जाती थी। ये टाइलें आज भी चिकनी हैं। घरों में हवा की क्रॉसिंग का बंदोबस्त था। छतें ऊंची और फर्श पक्के थे। घरों को ठंडा रखने के लिए बैरूनी दीवारों पर मिट्टी का लेप किया जाता था। इन लोगों ने चिप्सम चूने का पत्थर, हड्डियों का बर्दा और गूंद मिलाकर सीमेंट बना लिया था। दीवारों की चुनाई में यह सीमेंट इस्तेमाल होता था। ये तारकोल भी इस्तेमाल करते थे। शहर में 8 बाई 23 फुट का तालाब था। तालाब के पेयंदे में बाकायदा तारकोल का लेप किया गया था। दोस्तों, बरसकीर में तारकोल नहीं पाया जाता था। ये लोग ओमान यानी मस्कत से तारकोल दरामद करते थे। दोस्तों, इनके सिक्के बर्तन ओमान, मिस्र और मेसोपोटामिया तीनों जगहों से मिले हैं। ये सिक्के साबित करते हैं ये लोग मसनूआत वहां से मंगाते थे। कॉलेज के साथ बड़ा कुआं था और कुएं के साथ घड़े रखने का चबूतरा था। ये साबित करता है कि ये लोग घड़े भरकर चबूतरे पर रख देते थे ताकि तालिब इल्म इस्तेमाल कर सके। पब्लिक टॉयलेट्स भी साथ थे। ये घड़े वहां भी इस्तेमाल होते होंगे। 10% दरियाफ्त शुदा इलाके में 700 कुएं और 80 पब्लिक टॉयलेट्स हैं। शहर में अनाज घर भी था और इससे 4500 साल पुरानी गंदम भी मिली। डीके एरिया के बाद HR का इलाका था। ये इलाका हेर एलेड हरग्यूज 1924 तक 25 में दरियाफ्त किया था। ये मजदूरों का इलाका था। इसे ईंटें बनाने के आलात और दूसरे औजार मिले और 14 मजदूरों के इज्तमाही ढांचे भी। ये लोग काटन का कपड़ा भी बनाते और इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया और इनके लिबास एक जैसे थे। ये सिर्फ 2 रंग इस्तेमाल करते थे, काला और नीला। ये मुर्दों को 3 तरीकों से दफन करते थे। ये इन्हें मिट्टी के ताबूत में रख देते थे। ये इन्हें जानवरों और परिंदों को खिलाने के लिए खुले मैदान में रख देते थे। ये बाद अज़ा इनकी हड्डियां इकट्ठी करके बर्तन में डालकर दफन कर देते थे। ये लाश को वीराने में छोड़ आते थे। शहर से मछली पकड़ने का कांटा और मिट्टी के कलम भी मिले। इनका खत तस्वीरी था। ये पत्थर और मिट्टी की तख्तियां पर लिखते थे। दोस्तों, शहर की ईंटों पर पानी और रेत दोनों के असरात साफ मिले हैं। शहर से वफर मिकदार में बच्चों के मिट्टी के खिलौने मिले। शहर का तीसरा हिस्सा VS कहलाता है। यह हिस्सा MS वर्ड्स ने दरियाफ्त किया था। इसमें मिडिल क्लास रहती थी। इसकी गलियां निस्बतन तंग और घर छोटे थे। शहर की बुनियादें 30 फुट गहरी हैं। ये बुनियादें साबित करती हैं ये शहर बार बार तबाह होता रहा। ये लोग तबाहशुदा शहर के ऊपर नया शहर आबाद करते रहे, यहाँ तक कि 72 फुट ऊंचा टीला बन गया। इस ऊंचे टीले पर आखिरी आबादी बनी। वो आखिरी लोग बुद्ध मत थे और वो 2री सदी ईस्वी में यहाँ आबाद हुए। इन लोगों की आबादी शहर का चौथा हिस्सा थी। यह हिस्सा बलाई मोहनजोदाड़ो कहलाता है। दोस्तों, शहर का 5वां हिस्सा सिक्योरिटी हिसार पर मुश्तमिल था। यह बलाई मोहनजोदाड़ो के पीछे जरा सा हटकर वाक़या है। शहर के रखवाले वहां रहते थे। मोहनजोदाड़ो तहजीब, आर्किटेक्चर, तमद्दन और माशात का नुक्ता आगाज था। अल्लाह ताला ने हमें इस अजीम सियाती खजाने से नवाज रखा है, लेकिन वहां जाकर दिल खून के आंसू रोता है। पूरे माहौल में खाक उड़ती रहती है। ना बैठने की ढंग की जगह है और ना खाना खाने की। आप तकाबुल कीजिए, पेरिस ने सन 1859 में लोहे का आईफल टावर बनाया। यह हर साल लोहे का यह बदसूरत ढांचा करोड़ों लोगों को दिखाकर 100 अरब यूरो कमा लेते हैं।
जबकि हमारे पास दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन शहर है, लेकिन हम इससे सालाना 10 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे। ये शहर अगर यूरोप में होता तो यकीन कीजिए ये 10 अरब मुल्कों की कुल तेल से ज़्यादा रकम कमा चुका होता, लेकिन हम नालायक लोगों ने इसे भी इबरत की निशानी बना दिया। दोस्तों, विकिपीडिया के मुताबिक सन 1921 का वाक़या है कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा के मुकाम पर कदीम तहजीब के चंद आसार देखे। इसके एक साल बाद इसी तरह के आसार राखाल दास बैनर्ज को मोहनजोदाड़ो की सरजमीन से दस्तयाब हुए। इसकी इत्तला हिंदुस्तान के महकमा आसार कदीमा को मिली तो महकमा आसार कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इन दोनों मकामात की तरफ तवज्जो दी और महकमा आसार कदीमा के तहत खुदाई का काम शुरू किया गया, लेकिन ये खुदाई का काम मुकम्मल ना हो सका। जदीद तहकीकात की रोशनी में अब तक जो मालूमात फराम हुई हैं, इनसे जाहिर होता है कि तकरीबन 2500 साल कबल मसीह वादी सिंध का एक अजीम तहजीब और तमद्दन का गहवारा थी। इस वादी में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम थी। यह हुकूमत सदियों से मजबूत चली आ रही थी। तब मोहनजोदाड़ो को सिंध की दारुल खिलाफा की हैसियत हासिल थी। दोस्तों, यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारने की असूलों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इनमें फ़नकाराना सलाहियतें मौजूद थीं। वो फ़न तामीर के माहिर थे। इनकी बनाई हुई अशिया खूबसूरती और नफासत इंतहाई अरूज पर थी। इनकी तामीर करदा मकान खूबसूरती और मजबूती का बेहतरीन नमूना थे। वो हफ्जान सेहत के असूलों से भी वाकिफ़ रखते थे। नाप तोल के पैमाने की सख्ती से जांच पड़ताल होती थी। हीरे जवाहरात, सोना चांदी के जेवरात और नफीस बर्तन इनकी दौलतमंद होने की निशानदाही करते हैं। वो लोग हर काम इंतहाई मनसूबा बंदी से करते थे। आबपाशी के लिए नहरें खोदते थे। सैलाब से बचने के लिए बंद तामीर करते थे। ये लोग कांसी और तांबे की हथियारों औजारों के साथ साथ पत्थर के बर्तन और तैयार भी इस्तेमाल करते थे। इनका एक अपना रस्म खत था जिसमें ये लोग लिखते थे, लेकिन कोशिश के बावजूद वो पढ़ा नहीं गया। कुछ माहिरीन का ख्याल यह है कि रस्म खत दाएं से बाएं लिखा जाता है, लेकिन अभी भी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो के लोग संग तराशी के माहिर थे। पत्थरों पर नहायत खूबसूरत और नफीस तस्वीरें बनाया करते थे। इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये लोग फ़न मसव्वरी पर बहुत अबू रखते थे। माहिरीन आसार कदीमा कहना है कि बर्तन साजी की इब्तदा भी कदीम सिंध से हुई है। यहाँ के लोग तीरों से जानवरों का शिकार करते थे। वो जानवर पालते भी थे। खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियाँ भी बरामद हुई थीं। इस दौर के वालिदैन बच्चों के खेल कूद में दिलचस्पी लेते थे। यहाँ काफ़ी मिकदार में बच्चों के खिलौने बरामद हुए हैं जिन पर बंदर, कुत्ते, बिल्ली, तोते वगैरह की तस्वीरें बनी हुई थीं। दोस्तों, अजीब बात यह है कि मोहनजोदाड़ो के वो आसार जो ज़्यादा गहराई में हैं वो सबसे ज़्यादा तरक्की का पता देते हैं। यानी जब शुरू में यहाँ के शहर बने थे तब यहाँ की अब तहजीब अरूज पर थी। बाद में जवाल आता रहा। जब तक मोहनजोदाड़ो से कदीम तहजीब के आसार दरियाफ्त नहीं होते तब तक ये कहा जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो की तहजीब ही बरसगीर की सबसे कदीम तहजीब है। यहाँ के बासियों का तमद्दुन तरक्की आज भी लोगों को हैरत ज़दा कर देती है। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।